हेलो एंड नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रनीति उत्तराखंड के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम लोग हैं चौघनपाटा में गांधी जी के शरण स्थली पर बैठे हुए हैं और आज जो जन्म दिवस है वो है हमारे विनोद तिवारी जी का, जो राष्ट्रनीति उत्तराखंड के माध्यम से उत्तराखंड के सभी लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं और आप सभी लोगों के समक्ष जो ज्वलंत मुद्दे हैं और जो समस्याएं हैं वो बताते रहते हैं। तो ये बात है 17 मार्च 1994 की, जब श्री 1008 शंकर दत्त तिवारी जी के घर में एक किलकारी गूंजी और उस किलकारी ने 12वें दिन एक नाम लिया और नाम था विनोद। और ये विनोद चेहरे से भी इतना विनोद है, दिल से भी इतना विनोद है, हर तरफ से ये इतना विनोद है कि इस विनोद के साथ हम भी खड़े हैं। अभी तो फिलहाल बैठे हुए हैं। तो इन्होंने एक बहुत लंबा संघर्ष किया है। इन्होंने उत्तराखंड से बाहर रहते हुए ये मुंबई भी रहे हैं, गुजरात भी रहे हैं, दिल्ली भी रहे हैं। पीसीएस की इन्होंने IAS की इन्होंने तैयारी की है। कई बार 3 से 4 बार इन्होंने इंटरव्यू फेस किया है, बट अनफॉर्चुनेट तो नहीं कहूँगा, ऐसे कहूँगा मैं फॉर्चुनेट रहा कि जो है ये यहाँ आए और यहाँ आप लोगों की समस्याओं और हमारी समस्याओं का ये समाधान निकालने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो विनोद तिवारी जी के जो भाषण हैं वो हमेशा बहुत ओजस्वी रहते हैं, बहुत तेजस्वी रहते हैं, बहुत प्रभावशाली रहते हैं। इनकी बातें अपने आप में बहुत ही मधुर हैं और इनकी, मैं थोड़ा सा आज मजाकिया ढंग पे लेके चलूँगा बातों को, अन्यथा ना लीजिएगा। इनकी जो जुल्फ़ें हैं, इन जुल्फ़ों के दीवाने कुछ लड़के भी हैं और साथ ही साथ कुछ लड़कियाँ भी हैं, और उनमें से सर मैं भी एक हूँ। बालिकाएं हाँ, चले बालिकाएँ कहना ज़्यादा उचित रहेगा। तो मुझे ये लगता है कि तिवारी जी ने जो क्रांति की लहर पैदा की है उत्तराखंड के अंदर, ये अपने आप में बहुत रिवॉल्यूशनरी है। और राष्ट्रनीति उत्तराखंड ने जो नाम कमाया है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अल्मोड़ा के एक छोटे से गांव चाण गांव से बिलोंग करने वाला एक व्यक्ति, एक ग्रामीण क्षेत्र, एक पिछड़ा हुआ गांव, वहां से बिलोंग करने वाला व्यक्ति दिल्ली, गुजरात, मुंबई जैसे क्षेत्रों में जाता है, ज्ञान का एक भंडार अर्जित करता है और यहाँ उत्तराखंड के लोगों की समस्याओं का समाधान निकालता है। मेरे साथ मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो आज इनको विश करने के लिए आए हुए हैं। हमारे आने से पहले ही इन्होंने हमें मिठाइयाँ खिलानी शुरू कर दी। तो हमने सोचा था कि इनके लिए केक लेकर आएंगे अभी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। केक तो हम लोग शाम को काटेंगे, लेकिन केक तो बस अपने जीवन के बारे में अगर आप कुछ शब्द, अपने जो जीवन के अचीवमेंट्स और संघर्ष हैं उनके बारे में अगर आप कुछ शब्द कहना चाहें। देखिए, तो मैं, रेहान, साथ ही साथ हमारे साथ संजू और राकेश और हितेश, एक बार इनको दिखा देते हैं। ये हैं हमारे विभिन्न लोग जो हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है। सभी का ये एस्पिरेंट्स हैं सारे के सारे। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। ये भविष्य के अधिकारी हैं, किसी ना किसी ऑफिस में आपको मिलेंगे जरूर। डेफिनेटली मिलेंगे। तो कहीं बताइए, अपने संघर्ष की दास्तां मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बस संघर्ष की दास्तां कुछ नहीं है, राज्य के लिए, राज्य के नाम जिए हैं। और मैं पहले भी कहता था, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो राज्य का करीबन आज हमारे 1 करोड़ लोग हैं वो मेरे घर के सदस्य हैं, और देश के 150 करोड़ लोग मेरे परिवार हैं, और उनके लिए जीवन भर संघर्ष करना। और एक बात मैं आज बता देता हूँ कि इस आंदोलन की भले ही आप लोगों ने फेस मेरा देखा है, लेकिन ये एक ऐसे आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने हमेशा निर्विवाद रूप से इस आंदोलन की बैकबोन बन के काम किया। जैसे फिल्म में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होता है, एक्टर को तो सभी देखते हैं कि वो हाई हुको हाई कर रहा है, लेकिन पीछे से जो उसका डायरेक्टर होता है वो ये हैं। चाहे हमें छात्र शक्ति का समर्थन दिलाने में हो, चाहे जब भी हमने किसी कानून की कमियां निकाली या कोई भी जो स्टडी हो, रिसर्च हो, हमेशा अजय सर का योगदान रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे आंदोलन की बैकबोन है। और बहुत ज़्यादा ही मीडिया पे कई लोग ऐसे आपको देखे हुए मिलेंगे जो फ्रंट में रह के काम करना पसंद करते हैं, मतलब लाइमलाइट बटोरना, हमारे टाइप के लोग। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो कभी काम करते हैं लेकिन साइलेंट रहते हैं। अब लोगों की अपनी अपनी प्रवृत्तियाँ हैं। चलिए, तो अजय सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस भारी संख्या में लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, अजय सर भी आए, तो दिल को सुकून देने वाले। हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में नए पथ को छुएं और एक दिन आप, मैं जो आज कहूँगा, मैं जिन शब्दों को बोलना चाहता हूँ और मैं इन शब्दों में अपना एक निजी वजन भी डालना चाहता हूँ अगर कहूँ तो मैं कहूँगा आप इस देश के प्रधानमंत्री बने एक दिन, और मेरी आपके लिए ये बेस्ट विशेस हैं। हैप्पी बर्थडे आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे शुभेच्छाओं के लिए।
बाय बाय। देखते रहें राजनीति।